कि जदयू और आरजेडी का मेल नहीं है, क्योंकि तेल और पानी का कोई मेल नहीं होता है। तो उन्हें ये ज्ञात होना चाहिए, पता होना चाहिए कि दो पार्टियां अपने विचारधारा की वजह से एक दूसरे से मिलती हैं। और जहां तक राष्ट्रीय जनता दल और जदयू का सवाल है, वो समान विचारधारा, और जदयू और आरजेडी एक साथ आकर के गठबंधन की सरकार बनी, तब से ये लोग बेरोजगार हो गए हैं। जो नीतीश कुमार जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी का मुकाबला तक कर सके, कोई ऐसा चेहरा इनके पास नहीं है। शायद यही वजह है कि आए दिन इन्हें केंद्र से नेताओं को बुलाना पड़ता है। बिहार में बीजेपी का अब कोई अस्तित्व नहीं रहा, इसीलिए बीजेपी के बड़े मंत्री बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से 6 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। ये बोल राजद प्रवक्ता रितु जायसवाल के हैं। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर थे। अमित शाह जब से बिहार से गए हैं तब से एक बार फिर बिहार की राजनीति शुरू हो गई है। रितु जायसवाल ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि 2005 के बाद बीजेपी का अस्तित्व पूरी तरीके से मिट चुका है। अगर बीजेपी बिहार में आई भी है तो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की जदयू पार्टी के कारण आई है। वहीं आपको बता दें कि रितु जायसवाल ने एक बार फिर से ये तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी का बिहार में पूरी तरीके से सफाया हो चुका है। वो जहां आकर बोल रहे हैं कि राजद जदयू, वो बिहार आकर बोल रहे हैं कि राजद और जदयू पार्टी पानी और तेल की तरह है। तो आपका क्या अस्तित्व है बिहार में, ये जरा बताइए। क्या कुछ रितु जायसवाल बोल रही हैं, चलिए हम आपको सुनवाते हैं उनकी पूरी। बिहार में भाजपा का अपना कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं है। 2005 से अब तक वो जदयू के बैसाखी के सहारे बिहार में टिकी रही। अब जब ये सहारा भी उनसे, ये बैसाखी भी भाजपा से छिन गया और जदयू और आरजेडी एक साथ आकर के गठबंधन की सरकार बनी, तब से ये लोग बेरोजगार हो गए हैं। इनके पास कोई और मुद्दा बचा नहीं है। सकारात्मक बातें तो इन्हें करनी नहीं है, सकारात्मक पॉलिटिक्स तो इन्हें करना नहीं है। हकीकत तो ये है कि बिहार भाजपा में एक भी चेहरा इनके पास ऐसा नहीं है जो नीतीश कुमार जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी का मुकाबला तक कर सके। कोई ऐसा चेहरा इनके पास नहीं है। शायद यही वजह है कि आए दिन इन्हें केंद्र से नेताओं को बुलाना पड़ता है। गृह मंत्री अमित शाह जी का बिहार में 10 महीनों में ये 6ठा दौरा है। और इसी दौरे की क्रम में कल जब मधुबनी में इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, इन्होंने ये कहा रैली को संबोधित करते हुए कि जदयू और आरजेडी का मेल नहीं है, क्योंकि तेल और पानी का कोई मेल नहीं होता है। तो उन्हें ये ज्ञात होना चाहिए, पता होना चाहिए कि दो पार्टियां अपने विचारधारा की वजह से एक दूसरे से मिलती हैं। और जहां तक राष्ट्रीय जनता दल और जदयू का सवाल है, वो समान विचारधारा, सामाजिक विचारधारा, जनता दल से ही दोनों पार्टियां निकली हैं। तो फिर मेल नहीं होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इन्हें याद कर लेना चाहिए जम्मू कश्मीर का गठबंधन ऐसे स्टेटमेंट देने से पहले, जहां महबूबा मुफ्ती के साथ किस तरह का इनका तेल और पानी का संबंध था, कौन सी ऐसी वैचारिक भावना साथ में थी, कौन सा ऐसा मतभेद था जो इनके बीच में नहीं था, और फिर भी सत्ता की लालच में इन्होंने वहां पे सरकार बनाई। अजीत पवार जी के पीछे पड़े थे, भ्रष्टाचार के आरोप, जेल भिजवा के रहेंगे, लेकिन साथ में मिल गए तो सारे आरोप खत्म हो गए। राष्ट्रीय जनता दल जात की नहीं, जमात की बात करती है। और शायद यही वजह है कि आज राष्ट्रीय जनता दल में अगर आप नजर उठा करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो वहाँ प्रदेश अध्यक्ष के पद की जिम्मेवारी जिन्हें मिली है वो राजपूत समाज से आते हैं, माननीय जगदानंद सिंह जी। दूसरा अगर आप देखेंगे सेकंड अगर आप कहें तो प्रधान महासचिव वो रणविजय साहू जी, जो कि तेली समाज से आते हैं, जो बनिया समाज कहा जाता है। तीसरा अगर मैं खुद अपनी बात करूं तो मैं खुद भी बनिया समाज से आती हूं, जिन्हें महिला विंग का प्रदेश अध्यक्ष अभी मुझे बनाया गया है। और अगर आप देखें तो कई टिकट में, पिछले बार जो विधानसभा का चुनाव हुआ तो उसमें टिकट में कई बनिया समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया गया, उन्हें टिकट दिया गया, जिसमें कई लोग जीत करके आए, मंत्री भी हैं।
तो अब इन्हें ये लग रहा है कि जिन वोटों को उन्होंने बहला फुसला के भाजपाइयों ने रखा था, जिन्हें वो अपनी पोटली का वोट समझते थे, आज उनके धोखे से, बिजनेस में घाटे से, अर्थव्यवस्था के चौपट हो जाने से, व्यापारी जिस तरह से बर्बाद हुए, ये सब की वजह से जो उनका वोट खसकता जा रहा है, उसकी बौखलाहट है कि अरे कैसे अब तो बनिया समाज भी जाकर के आरजेडी में मिल रहा है। A to Z के लोग जाकर के, चाहे वो किसी भी समाज में हो, सब आरजेडी की तरफ उनका झुकाव हो रहा है। तो ये सब देख करके एक बौखलाहट जो है वो बेरोजगार परे बीजेपी को बिहार में हो गई है, और शीर्ष नेतृत्व की नजर में आने के लिए इस तरह के वो टेंट्रम ड्रामेबाजी कर रहे हैं, जिनसे उनको लगे कि भाई उपस्थिति जो है वो बनी हुई है, किसी तरीके से अपने आप को जिंदा रखे हुए हैं बिहार की राजनीति में। तो और कोई मुद्दे नहीं मिल रहे हैं, तो बेवजह के बेबुनियादी मुद्दों को वो हवा देने की कोशिश। इतनी ही चिंता इन्हें अगर बनिया समाज की है, भाजपाइयों को, तो इन्हें बिहार में चल रहे जातिगत जनगणना का समर्थन करना चाहिए था, और बनिया समाज को उनके संख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व देते, उनका अधिकार दिलाते। तो एक तरफ तो ये उसका विरोध करेंगे, दूसरी तरफ साथ होने का, उनका हितैषी होने का बनिया समाज का ये राग आलापेंगे। तो ऐसे थोड़ी होगा, एक चरित्र और दो चेहरा। पत्रकार बंधुओं ने जब राबड़ी देवी जी से अमित शाह जी के स्टेटमेंट, तेल और पानी को मिला के देखने वाले स्टेटमेंट पर प्रतिक्रिया जानी चाहिए, तो राबड़ी देवी जी ने कहा कि चूंकि वो खुद एक व्यापारी हैं, एक बनिया हैं, वो तेल और पानी को मिलाकर देखते हैं कि इसका मेल हो रहा है या नहीं हो रहा है। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे कि कोई वैश्य समाज के लोगों को के दिल पे चोट पहुंची हो। ऐसी कोई उन्होंने कोई ऐसी स्टेटमेंट, कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं कही है। पत्रकारों को दी गई एक प्रतिक्रिया थी जो अमित शाह जी के बयान पर उन्होंने कही थी।